आज हम बताने वाले हैं आपको एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसके सामने उसके पुत्र की हत्या कर दी गई और उनके सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, फिर भी वह अपने धर्मों पे अटल रहे और अपना भी बलिदान दे दिया। आज हम बताने वाले हैं बंदा सिंह बहादुर जी के जीवनी के बारे में। बंदा सिंह बहादुर जी एक ऐसे सिख योद्धा थे जिसने मुगलों के खिलाफ युद्ध भी छेड़ दिया था तथा उनके अजय होने का भ्रम भी तोड़ दिया था, जिन्होंने लोहगढ़ में खालसा राज की स्थापना की। सिख सैनिक बंदा सिंह बहादुर जी का जन्म 1670 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। 15 वर्ष की आयु में यह अपना घर छोड़ दिए थे तथा वह वैरागी बन गए थे और इन्हें माधवदास नाम से जाना जाने लगा। वैरागी अवस्था में यह दक्षिण भारत की भ्रमण करते हुए महाराष्ट्र के नांदेड़ में अपना आश्रम बनाया। 1708 ईस्वी में इनकी मुलाकात गुरु गोविंद सिंह जी से हुई, जिससे यह बहुत प्रभावित हुए और इनसे दीक्षा भी ली। गुरु गोविंद सिंह जी ने इनका नाम बदलकर बंदा सिंह बहादुर रख दिया। जब गुरु गोविंद सिंह द्वारा उनके पुत्रों के बलिदान की कहानी सुनी जो कि मुगल सेनापति वजीर खान ने उनका कत्ल कर दिया था, तो बंदा सिंह बहादुर जी ने उसी समय वजीर खान को मारने का प्रण ले लिया। बंदा सिंह बहादुर जी पंजाब में आकर सिखों की सेना संगठित किए और सरहिंद पर कब्जा करके वजीर खान को मार डाला। बंदा सिंह जी ने यमुना और सतलज के प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया और लोहगढ़ का मजबूत किला बनवाया और सिख राज की स्थापना की। खालसा के नाम से शासन करते हुए उन्होंने गुरुओं के नाम से सिक्का चलवाए और बंदा ने राज के थोड़े ही दिन चला था कि बहादुर शाह प्रथम ने आक्रमण करके लोहगढ़ पर कब्जा कर लिया। उनकी मृत्यु तक बंदा सिंह जी ने उनके साथी अज्ञातवास में रहे। बाद में उन्होंने फिर अपना किला जीत लिया था, किंतु 1715 ईस्वी में मुगल सेना ने उस स्थान को घेर लिया था जहां बंदा जी तथा उसके सैनिक थे। बंदा सिंह ने अपने राज्य के एक बड़े भाग पर फिर से अधिकार कर लिया और इसे उत्तर पूर्व तथा पहाड़ी क्षेत्रों की ओर लाहौर और अमृतसर की सीमा तक विस्तृत किया। 1715 ईस्वी के प्रारंभ में मुगल बादशाह फर्रुखसियर की शाही फौज ने अब्दुल समद खां के नेतृत्व में उन्हें गुरदासपुर जिले के धारीवाल क्षेत्र के निकट गुरदास नंगल गांव में कई मास तक घेरे रखा। खाद्य सामग्री अभाव के कारण उन्होंने 7 दिसंबर को आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 1716 ईस्वी को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए। बंदा सिंह बहादुर जी तथा उनके साथियों को दिल्ली लाया गया तथा उनके सैनिकों को खुलेआम कत्लेआम हफ्तों भर चलता रहा। 9 जून 1716 ईस्वी को बंदा सिंह तथा उनके कुछ साथियों को कुतुब मीनार के पास महारौली में बहादुर शाह के कब्र के पास लाया गया तथा उन्हें सर झुकाने के लिए कहा गया, परंतु बंदा सिंह बहादुर जी ने यह तत्काल मना कर दिया। बाद में उनके बेटे को जो कि 4 साल के थे, जिनका नाम अजय सिंह था, उनको उनके पास लाया गया और उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। बाद में उनके दिल के टुकड़े को निकालकर उनके मुंह में घुसाया गया और धर्म परिवर्तन के लिए बोला गया, परंतु बंदा सिंह बहादुर जी अपने धर्म पर अटल थे। वह इस काम के लिए तुरंत मना कर दिए। बाद में जल्लाद ने उनके शरीर के टुकड़े कर जब तक वह जीवित रहे तब तक उनके टुकड़े करता रहा और बाद में उनका धड़ सर से अलग कर दिया। और बंदा सिंह बहादुर जी के बलिदान के बाद उनके 2 साल बाद शहीद भाइयों ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि गद्दी गिरफ्तार कर उसकी आंखें भी फोड़ दी। इसके बाद मुगल साम्राज्य का विघटन होता चला गया और आखिरी में नौबत यहाँ तक आई कि दिल्ली का बादशाह अंग्रेजों के हाथ का कठपुतली बनकर दिल्ली के लाल किले से कुतुब मीनार तक ही सिमट गया। काबुल, श्रीनगर तथा लाहौर पर रणजीत सिंह का कब्जा हो गया और दक्षिण भारत से लेकर पानीपत तक का विशाल भूभाग मराठों के हाथ में चला गया। यह थी बंदा सिंह बहादुर जी के बलिदान के सच्ची घटना। अगर आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।